हाय गाइस, कैसे आप लोग। 11 तारीख को भी रिजल्ट आया एंड रिजल्ट कुछ अच्छा था, कुछ नेगेटिव था। अब हमारे सामने दो अटेम्प्ट हैं, सितंबर 24 एंड जैन 25। जिन बच्चों का एक ही ग्रुप बचा है उनको तो सितंबर 24 देना चाहिए। जिन बच्चों का दोनों ग्रुप है, बच गया है, रह गया है कोई भी रीजन की वजह से, एंड अगर मार्क्स 100 के आसपास है, 100, 105, 110, स्टिल आई वुड एडवाइस कि आप एक ही ग्रुप दीजिए। 135, 140 है, एग्रीगेट नहीं बना है, किसी पेपर में 35, 38 रह गया है, आई वुड एडवाइस आप दोनों ग्रुप दीजिए। अब आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं फॉर सितंबर 24 एंड टू सम एक्सटेंट जैन 25 ऑल्सो, पीपल कैन फॉलो दिस इज अ वीडियो ऑन स्ट्रैटेजी फॉर CA इंटर ऑडिट। अब जब मैं बात करता हूं CA इंटर की, 11 चैप्टर्स है। 11 चैप्टर में से एक रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर, ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर, रिस्क असेसमेंट ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक डिफरेंट एंटिटी। यही जो चैप्टर है जो मॉड्यूल में ये लोग ने दे रखे 100 अप्रॉक्स पेज के, ठीक है, यही 4 चैप्टर्स है। तो बचे मेरे जो 7 चैप्टर्स है, ये सारे जो चैप्टर्स है ये आपके छोटे चैप्टर्स है, 20 पेज, 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज, मतलब 50 लेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चैप्टर पे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला हो गया, एथिक्स वाला हो गया, पहला चैप्टर नेचर ऑफ ऑडिटिंग वाला हो गया, वो आपको बूस्ट करना है। तो क्या करो, ये आप बाद में कीजिए, ये आप पहले कीजिए। सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मस्ट डू है वो है ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में आपको बहुत सारा कंटेंट दिया इंस्टीट्यूट ने, ऐसे 600 दे रखा है वो लोग ने। ब्रांच ऑडिट के बारे में बात कर रहे, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे, 700 की पूरी सीरीज है, 700, 701, 705, 706, 710 कारो वहां पर दे रखा है। सेक्शन 143 दे रखा है, सेक्शन 143 12 दे रखा है। तो ये मस्ट डू चैप्टर है, इसी पे आपका एमसीक्यू भी बेस होता है। 3 से 4 मार्क आपको एमसीक्यू इसी चैप्टर से मिलेगा, तो ये मस्ट डू चैप्टर है, ठीक है। तो पहले बाइफरकेट कर देंगे। 7 छोटे चैप्टर्स हैं मेरे, 4 मेरे बड़े चैप्टर, टोटल 11 चैप्टर का कंटेंट है, बहुत छोटा कंटेंट है। अच्छा, क्या चाहिएगा अपने को, मैक्सिमम रिवीजन। मैक्सिमम टाइम क्या चाहिएगा अपने को, रिवीजन। जो बच्चा मुझसे पढ़ चुका है उसके पास हैंड रिटन नोट्स होगा अपने क्लास में, जो मैंने लिखवाया था, उसी को हम कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। वो आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, उससे एकदम अच्छे से याद होगा, आप उससे रिवीजन कीजिए, बार बार याद कीजिए, बोल बोल के याद कीजिए। सर 11 डेज है, आई अज्यूम सॉरी 11 चैप्टर है, आई अज्यूम 15 डेज। मैं बोलूंगा 11 चैप्टर पे 11 डेज, मैं वही लिख रहा था, 11 चैप्टर 11 डेज, ठीक है। खुद को बोलना है 11 दिन में ही खत्म करना है, 11 दिन में ही खत्म करना है। ये जो 4 डेज रखे ना मैंने, ये रखा है बफर। कभी घर पे लाइट नहीं है, पानी भर गया है, कुछ लाइट का, कुछ पानी का इश्यू है, घर पे कोई हेल्थ इश्यू हो गया, कोई मेडिकल इश्यू, कोई फैमिली इश्यू, इमरजेंसी आ गई है, 4 दिन बफर के लिए। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन 15 तारीख है, ठीक है। तो अगर मैं 15 तारीख से शुरू करता हूं, 15 जुलाई से, तो आई अज्यूम 31 जुलाई तक मेरा आराम से होता है। 15 दिन में क्या करना है, 3 आवर्स सुबह पढ़ना है आपको, 3 आवर्स, और 1 घंटा आपको शाम को पढ़ना है। 3 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। तो ये जो शाम को 1 घंटा नहीं, कुछ नहीं है, ये इसी का क्या है बच्चों, रिविजन है। इसी का क्या है बच्चों, ये रिवीजन है। ये 3 घंटा मॉर्निंग में पढ़ना है, 1 घंटा आपको इवनिंग में पढ़ना है, और यही आपका रिवीजन है। शाम को आप रिवीजन करोगे। फिर जब हम लोग अगस्त में आ जाएंगे तो 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब अज्यूम करता हूं मैं कि अगर आप एक और ग्रुप, एक ही ग्रुप दे रहे हैं, मतलब ग्रुप 2 दे रहे, तो ग्रुप 2 शुरू होगा करीबन 9 या 10 तारीख के आसपास। फिर से 2 अगस्त से लेके, सॉरी 2 सितंबर से लेके 5 सितंबर, 3 दिन, ये मेरा 3rd रिवीजन। और फिर आपका बैटल है वो 1.5 डे, क्योंकि इवेंचुअली आपका जो कंटेंट है, जो कोर्स है, आपको कब खत्म करना है, 1.5 डेज में ही खत्म करना है।
ठीक है, तो 3 घंटा सुबह करोगे, 1 घंटा शाम को करोगे, तो यहाँ पर एक रिवीजन हो गई आपकी, पढ़ लिया, रिवीजन कर ली। फिर 25 से 31 में मतलब 6 दिन में आपको पूरा कोर्स खत्म करना, मतलब 2 चैप्टर पर डे हो जाएंगे। फिर 3 दिन में खत्म करना है, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 चैप्टर पर डे हो जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली फाइट तो मेरी 1.5 डे की है ना। आपको ये करना होगा। पढ़ना कहां से? आपको हैंड रिटन नोट से। आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको उसी से पढ़ना है, ठीक है। नाउ कोई बच्चा बोलता सर मेरे को सुबह नहीं होता, मेरा सुबह कॉलेज है, मेरे को कुछ काम है, तो क्या करो, आप शाम को पढ़ो और नेक्स्ट डे फिर सुबह रिवीजन करो। देयर हैज टू बी अ गैप बिटवीन स्टडीइंग एंड रिवीजन, बिकॉज़ यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ कि मैंने जो पढ़ा था कुछ घंटों पहले मुझे वो याद है कि नहीं, क्योंकि मेन कंटेंट तो याद वाला ही बात है, याद वाला ही बात है, ठीक है। अच्छा, क्या करना है आपको? और आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी मई 24, मॉक टेस्ट पेपर मई 24 और सजेस्टेड अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा मई 24 का जो पेपर अभी हुआ ही है। ये 4 चीजें आपको ओरली सॉल्व करनी है। से क्या होगा, समझ आएगा कि इसका आंसर क्या लिखना था मुझे। शायद मैं राइट हूं, शायद मैं रॉन्ग हूं। राइट हो तो अच्छी बात है कि अपने को आता है, रॉन्ग हो तो अपने को समझ में आ जाएगा क्या रॉन्ग है। स्टडी मटेरियल में मॉडल के पीछे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, बैक साइड, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट योरसेल्फ वाला पार्ट, ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ। फिर आपको मॉडल में बीच में दिखेंगे TYU, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। हर चैप्टर में 6 से 8 TYU, किसी में 11 भी है, क्लोज टू आई थिंक 66 या 68, ठीक है, क्लोज टू 65 68 TYUs है, करने पड़ेंगे। पूछे नहीं थे इस टाइम में, शायद अगले टाइम में पूछ ले। ओरली सॉल्व कर लो, रट्टा मार लो, याद कर लो, पर करना पड़ेगा बच्चे। इतना कर लेना, अब अगला अटेम्प्ट पास हो। नेगेटिविटी है माइंड में, दिल में दुख हो रहा है बहुत है, रो लिए, खत्म हो गया ना। अभी रो के क्या मिलेगा, हो गया हो गया। अब डेज तो वेस्ट मत करो, क्योंकि सामने सामने दिख रहे हैं सितंबर में मेरी अटेम्प्ट है, तो वो मोमेंटम बना हुआ है। डोंट किल दैट मोमेंटम, डोंट यू डेयर टू किल दैट मोमेंटम। लेट्स गो, लेट्स बैंग ऑन, खत्म करते। किसी बच्चे को चाहिए कि सर मेरे को रिवीजन करने का है, तो रिवीजन के लिए यूट्यूब पे मेरी मैराथन से आप वो देख सकते हो। कोई बच्चा है जो और कहीं टीचर से पढ़ के गया है, आपका कोई भाई बंधु दोस्त है वहां पर, तो अपनी वेबसाइट है www.letslearnindia.in, ठीक है, वहां जाएंगे आप। व्हेन यू गो टू वीडियो लेक्चर यू हैव टू गो टू सीए इंटर। आप जब सीए इंटर में वहां पर जाएंगे, आपको वहां पर ऐसे कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। ना तो नीचे नीचे आप जब आओगे ना, आपको वहां देखिएगा सीए इंटर ऑडिट, ये रहा। ये 100% इंग्लिश है, दिस इज फॉर साउथ स्टूडेंट्स, इट इज 100% इंग्लिश। ये अपना हिंदी वाला, हिंदी इंग्लिश मिक्स, जहां पर ये रेगुलर बैच है, ठीक है। तो 2 ही बैच है, एक हिंदी वाला बैच है, एक इंग्लिश वाला बैच है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं अंदर जाता हूं तो सितंबर 24 के लिए भी यही बैच है, जैन 25 के लिए, क्योंकि ऑडिट में कोई अमेंडमेंट नहीं है एज सच। आपको 2 बुक मिलेगी, एक मेन बुक मिलेगी, एक आपको एमसीक्यू बुक मिलेगी। सो यू कैन सिलेक्ट यहाँ से गूगल ड्राइव विद 6 मंथ वैलिडिटी, 2 व्यूज के साथ, मतलब आप पूरा सिलेबस 2 बार देख सकते हो। गूगल ड्राइव विद एनक्रिप्टेड बुक, जिसमें बुक नहीं है, आपको बुक नहीं मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगा, पर वो एनक्रिप्टेड होगा, उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है। अनलिमिटेड मंथ 2.2 व्यू, मतलब अनलिमिटेड में सर आपको जितना देखना है, आपको सितंबर देना है, जैन देना है, अगले साल देना है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। और एक गूगल ड्राइव विद 3 मंथ वैलिडिटी, जिसमें 1.8 व्यू है, ये सितंबर वाले बच्चों में, तो इसके प्राइस 4000 रुपीज है, ठीक है। तो इसमें आपको मेन बुक मिल जाएगी अपनी हैंड रिटन नोट्स वाली, और एक आपको मिलेगा एमसीक्यू बुक, रिकॉर्डेड कंटेंट है, ये आपको मिलेगा। हाँ, कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, ऑडिट का लॉ का फास्ट ट्रैक मैं ला रहा हूँ, ऑडिट का कोई फास्ट ट्रैक नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्री रिसोर्सेज। नाउ व्हेन यू गो टू फ्री रिसोर्सेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नोट्स है जो डाउनलोड आप कर सकते हो, जैसे कारो का हैंड रिटन नोट्स है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। फिर जनरल क्लॉजेज, ये लॉ का पार्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट। फिर इस साइड में अगर आप आओगे, सेक्शन एंड पेनल्टी लिस्ट फॉर सीए इंटर लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड लॉ का पार्ट है। वेरियस लिमिट्स अंडर कंपनी से कि आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स का पार्ट, लॉ का पार्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इंटर ऑडिट हैंड रिटन नोट्स आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे यहाँ पर फ्री रिसोर्स में आपको कंटेंट मिल जाएंगे, तो इट्स फ्री डाउनलोडेबल, ठीक है। तो जो आपको समझाए, 3 घंटा रोज पढ़ो, 1 घंटा शाम को रिवीजन करो, फिर 6 दिन में रिवाइज करना है, फिर 3 दिन में रिवाइज करना है, फिर 1.5 दिन में रिवाइज करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिक टू आईसीआई स्टडी मटेरियल और अपने हैंड रिटन नोट्स, जो भी ऑथर को आपने फॉलो किया, हैंड रिटन नोट्स एंड आपका आईसीआई स्टडी मटेरियल। इस टाइम के आरटीपी एमटीपी आएगा, वो तो करना ही है इवेंचुअली, बट ये भी करना है आपको, ये ढंग से करके चलना। ओके, सो गाइस, आई होप वन लास्ट टाइम, अब की बार, आखिरी बार, अब की बार हम पार।
aim for a rank or 70 plus, whichever is earlier. Bye guys, take care, keep smiling.